अरे तो प्रश्नावली देखिए, ये प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है अध्याय 5 की। अध्याय 5 की विविध प्रश्नावली है। उसमें पहला सवाल कह रहा है कि आई पे घात 18 धन 1/i पूरे पे घात 25 और होल टू दी पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हम i पावर 4 लिखेंगे और फिर इसका पावर 4, 4 चौक 16, 2 बच रहा है तो यहाँ हम i² लिखेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ हम i का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो i का गुणा 1 में i और यहाँ हो जाएगा i² और घात 25 और पूरे में घात 3। तो इसे आप क्या लिखेंगे, देखिए i पावर 4 की वैल्यू होती है 1 पावर 4 इंटू i² का मान -1 प्लस ये है i और i² का मान -1, इस पे घात 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए 1 पे घात 4 का मान 1 और 1 का गुणा जब -m करेंगे तो -1 प्लस यहाँ देखिए यह -1 का -1 है तो ये ऊपर लिखेंगे तो -i और पावर है 25 पावर 3। तो यहाँ -1 देखिए यहाँ i पावर ये माइनस है -i पावर 25 जो है ना वो विषम है, इसलिए इसका मान हम लिख देंगे यहाँ माइनस हो जाएगा i पावर 25 घात 3। तो यहाँ -1 देखिए i पे घात 4 और उस पे घात 6, तो 4 6 24, 1 बच रहा है तो यहाँ एक i हम लिख दिए, यहाँ घात। ये बगल में -1 माइनस i पे घात 4 का मान 1 पे घात 6 गुणित i पावर 3 -1 देखिए 1 पे घात 6 का मान 1, अब 1 का गुणा i में तो i यहाँ 3। अब यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहें होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब, तो -1 पावर 3 प्लस -i पावर 3 माइनस या प्लस 3 इंटू -1 इंटू -i और ब्रैकेट में -1 -i, ये हो जाएगा -1, ये विषम है तो -i³ का मान होता है -i और -1 -i प्लस हो गया 3 का गुणा i में तो 3i ब्रैकेट में -1 -i -1 प्लस i। अब देखिए गुणा करते हैं -3i और -3i², तो -1 इसमें से इसको घटाएंगे तो 2i हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ i² का मान -1 होता है तो माइनस का गुणा -3 में तो +3, ये हो गया +3 है और -1 है तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 -2i, यही इसका हल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरे सवाल को सॉल्व किया जाए। किन्हीं दो समित संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए RE Z1 इंटू Z2, ये जो RE है इसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वल टू RE Z1 इंटू RE Z2 माइनस IM, ये होता है इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2। तो यहाँ देखिए कि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, हम एक को मान लेते हैं, माना एक सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर a प्लस IB तथा Z2 बराबर C प्लस ID अलग अलग मान लेते हैं। क्योंकि Z1 अलग है Z2 अलग है, यदि हम इसे a प्लस IB माने हैं तो दूसरे को C
सी प्लस आई डी मानेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि Z1 इंटू Z2 निकालना है, मतलब ये कहने का है कि गुणा करेंगे हम। तो चलिए ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये है, ठीक। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, देखिए ए का गुणा सी में ए सी प्लस ए का गुणा आई डी में तो आई ए डी प्लस आई बी का गुणा सी में तो आई बी सी प्लस बी का गुणा डी में लिखते हैं और आई का गुणा आई में करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ए सी प्लस, देखिए यहाँ आई और आई मिल रहा है तो आई हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ है ए डी प्लस बी सी। अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो -1 का गुणा जब बी डी में करेंगे तो -BD होगा। यहाँ ए सी माइनस बी डी हम एक साथ लेते हैं और प्लस आई ए डी प्लस बी सी। यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2। अब हमें देखेंगे कि रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का क्या है, तो ये है। तो यहाँ लिखेंगे Z1 इंटू Z2 आर ई, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। अब ध्यान दीजिएगा ए सी, ए जो है, जो ए है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देख लीजिए ए Z1 का रियल पार्ट और सी Z2 का रियल पार्ट। तो यहाँ से देख लीजिए हम लिख सकते हैं कि आर ई Z1 इक्वल टू ए और आर ई Z2 इक्वल टू सी, तथा इमेजिनरी पार्ट अगर Z1 का निकालें तो आई एम Z1 इक्वल टू, आई एम Z1 क्या है, बी, और आई एम Z2 ये है आपका क्या, आई एम Z2 डी है यहाँ, तो ये है। तो यहाँ से हम ये ए के जगह, देखिए ए के जगह हम क्या लिखेंगे, आर ई Z1। तो यहाँ हो गया आर ई Z1 इंटू सी के जगह क्या लिखेंगे, आर ई Z2, यह 2 है, ये 2 है। तो आर ई Z2 फिर माइनस है तो माइनस, बी क्या है ध्यान दीजिएगा, बी अभी निकाला गया, बी है आई एम Z1 इंटू आई एम Z2। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, आर ई Z1 इंटू Z2 बराबर आर ई Z1 इंटू आर ई Z2 माइनस आई एम Z1 इंटू आई एम Z2। तो देखिए आप ये आ गया, तो ठीक है, ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। हाँ यह ध्यान देना है आपको यहाँ कि ये जो भाग लिखे गए हैं ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भाग लिखे गए जारी Z1 बराबर ए, आर ई Z2 बराबर सी, आई एम Z1 बराबर बी, आई एम Z2 बराबर डी, यहाँ से देख कर लिखे गए हैं। यही मान जो है ए सी बी डी के इसमें रखे गए हैं, ठीक है, नोट करिए। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को मानक रूप में परिवर्तित करना है कि मानक रूप है क्या, तो आप ये जान रहे हैं कि जो मानक रूप है वो होता है ए प्लस आई बी, यही है मानक रूप। तो हम इस प्रश्न को इस रूप में ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहला काम है कि आप यहाँ लसा ले लें, 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, ये लसा हो गया तो इससे भाग देंगे, इससे यह बचेगा 1 प्लस आई का गुणा 1 में, तो 1 प्लस आई माइनस इससे कट जाएगा 1 माइनस 4i का गुणा 2 में। तो चलिए गुणा कर लीजिए,
2 का गुणा 1 में तो 2 और -2 का गुणा -4i में तो +8i। इसे आप ब्रैकेट में यहाँ हम कंजुगेट का गुणा करते हैं। देखिए कैसे, 3 - 4i और नीचे है 5 + i, तो 5 + i का हो जाएगा 5 - i। तो 5 - i का नीचे और ऊपर गुणा करेंगे, तो गुणा किया। अब देखिए 1 और 2, ये माइनस में से ये निकलेगा तो -1, 8 और 1 9, 1 का गुणा 1 में 1 + i, -4i का 1 में -4i, -4i का i में तो -4i²। यहाँ देखिए ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 - 3i -4 × 5 = 20i प्लस 4 i का गुणा i में i²। तो यहाँ 5 का स्क्वायर -i का स्क्वायर, वो फार्मूला है a + b और a - b। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ -1 + 9i अपान देखिए 1, 4i + i, ये माइनस में है प्लस में है तो घट जाएगा -3i, ये हो जाएगा 4 कैसे हुआ, i² का मान -1 होता है, -1 का -4 में मल्टीप्लाई होगा तो +4। ये आप देखिए यहाँ इस ब्रैकेट में क्या है, 15 20 और 3 जुड़ेगा तो 23i -4, i² का मान -1, -1 का गुणा +4 में तो -4 अपान ये 25, i² का मान -1 तो माइनस और माइनस प्लस ये। तो यहाँ हम फिर देखिए -1 + 9i, 4 और 1 5 -3i। तो हम यहाँ 5 + 3i का गुणा नीचे करेंगे और 5 + 3i का गुणा ऊपर करेंगे। यहाँ देखिए क्या बनता है, 15 में से 4 निकल गया तो 11 - 23i अपान 26। अब देखिए गुणा करते हैं हम, आइए यहाँ देख लेते हैं। तो देखेंगे कि इसका गुणा किया जा रहा है तो -1 का गुणा अर्थात ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे करते हैं तो देखिए क्या होता है, -5 और -3i, 9 × 5 = 45i और प्लस 9 × 3 = 27, i का गुणा i में i²। फिर नीचे हो गया 5 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर और यहाँ ये है 11 - 23i अपान 26। तो देख लीजिए -5 प्लस ये घटाएंगे तो आएगा 42 i और i² का मान -1 और -1 का गुणा 27 में तो -27 बटे में हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1 तो ये प्लस कर दिया जाए। तो यहाँ है 11 - 23i अपान 26। देखिए 27 और 5 जुड़ेगा तो -32 और प्लस 42i और नीचे है 25 में आप जोड़ रहे हो 9 तो हो जाएगा 34 इंटू 11 - 23i बटे 26। तो यहाँ से
आप 2 कॉमन कर सकते हैं, या चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं। तो -16 प्लस 21 आई इंटू 11 माइनस 23 आई बटे में 34 गुणित 26। तो इससे आप काट दिए तो 13 आ गया। -16 का गुणा 11, 16 1 के 16, 16 के 16 1 17, 16 माइनस माइनस प्लस, 16 तियाँ 48, यहाँ से लगा 4 और 16 दूना 32, 32 4 36 आई 21, ये साथ में रहेगा आई यहाँ 21 आई का गुणा इसमें, तो 21 1 के 21 और 21 के 21 2 23 आई माइनस 21 का गुणा 23 में, तो 21 तियाँ 63, हासिल लगा 6 और 21 दूना 42, 42 6 48 आई का गुणा आई में, तो आई स्क्वायर बटे 13, 13 चौका 52, हासिल लगा 5, 13 तियाँ 39, 39 5, 39 5 44, ये हो गया। तो यहाँ ये -176, ये और ये जुड़ेगा तो 8 1 8 1 9 6 3 9 3 2 5 आई यहाँ हो जाएगा प्लस में, आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ हो जाएगा 4 8 3 बटे 4 4 2। तो इसे हम लिखेंगे, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो घटा देंगे। तो यहाँ दिख रहा है, देखिए ये, तो 13 में से 6 निकल गया, तो आप कह रहे हैं 7 6 13, तो 7 में से 7 निकला, ये 0, और 4 में से 1 निकल गया तो 3, तो ये है 307 प्लस 599, 599 आई। ठीक है, ये आंसर होगा, नोट करिए। चौथा सवाल ये कह रहा है कि यदि x माइनस आई वाई बराबर √a माइनस आई बी बटे c माइनस आई डी, तो सिद्ध कीजिए x² प्लस y² का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d²। तो देखिए हमें इसे लेकर यहाँ सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा। x माइनस आई वाई इक्वल टू √a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी। हम दोनों पक्षों का माड लेते हैं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी, इस पे पावर 1/2, क्योंकि कड़ी का मतलब होता है 1/2 घात पर। तो यहाँ हम दोनों पक्षों का जब माड लेंगे तो ऐसे लिखेंगे माड ऑफ x माइनस आई वाई इक्वल टू माड ऑफ a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी, इस पे पावर 1/2। देखिए जब ये मापांक है, जो माड है, जब इसका चिन्ह हटता है तो करने में हो जाता है x² प्लस माइनस y², इस प्रकार से। तो ये है, यहाँ हम लिखेंगे, ठीक वही नोट करेंगे, a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी पावर 1/2। देखिए यहाँ x² प्लस माइनस y का स्क्वायर होगा तो y²। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो ये कड़ी हटेगी, इधर से जब कड़ी हटेगी तो इस तरफ से घात हट जाएगा, तो यहाँ बचा a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ये माड में रहेगा।
तो जब माड रहेगा तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इस प्रकार, देखिए यहाँ माड ऑफ ए माइनस आई बी माड ऑफ सी माइनस आई डी, इस प्रकार से अलग अलग। फिर वही बात है कि जैसे आपने माड हटाया था तो ये कड़ी के अंदर जो संख्या है, जैसे ये है वास्तविक संख्या, इसका वर्ग हुआ था, प्लस इसमें जो इमेजिनरी नंबर में जो वास्तविक संख्या है उसका वर्ग हुआ। तो ठीक यहाँ भी करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ प्लस करके बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस डी का होल स्क्वायर होगा तो प्लस ही होगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, कड़ी हटाना है हमें इस तरफ से, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देख लीजिए वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इधर वर्ग करेंगे तो दोनों ऊपर और नीचे की कड़ी हट जाएगी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। देख लो भाई यहाँ एक्स माइनस आई वाई का मान है, कड़ी हटेगी, कड़ी हटा दें, कड़ी के स्थान पे हम घात 1/2 लिखें। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का माड, दोनों पक्षों का हम क्या ले रहे हैं, माड ले रहे हैं, तो माड लेंगे तो दोनों तरफ माड लगाएंगे। तो ये है, इसका मान होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा इसलिए होगा कि दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, यहाँ लिखा नहीं गया है, वर्ग किया, तो यहाँ से हटेगा, यहाँ से कड़ी हटेगी, तो ये आ गया। अब जो बटे में है और साथ में है माड, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो फिर माड का जैसे माड से यहाँ नोट किए कड़ी, तो माड से यहाँ कड़ी के रूप में लिखे, और दोनों पक्षों का जब हमने वर्ग किया तो इस तरफ का कड़ी हट गया। यह सिद्ध करना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।